इसे बता दें सर सम्मेलन नहीं, क्या प्रश्न आए तब तो देखिए, ये अखिल भारतीय दर्शन परिषद का 67वां अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में संपन्न हुआ है। अभी हम लोग समापन सत्र पूरा करके निकल रहे हैं। मौसम विपरीत था, इसलिए तमाम तरह की आशंका मन में थी, पानी बरसेगा, आने जाने में दिक्कत होगी, गर्मी बहुत लगेगी। लेकिन उस सारी आशंका के बावजूद भारत के अनेक प्रांतों से अध्यापक माने सीनियर टीचर्स, प्रोफेसर्स और उनके साथ साथ ढेर संख्या में युवा शोधार्थी यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपने शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया। मुझे इस माहौल में भी यह संपन्न हो रहा है, इस वातावरण, विपरीत वातावरण में यह अधिवेशन संपन्न हो रहा है। यह हमारी हिम्मत बढ़ा रहा है कि ये बिल्कुल अजर अमर संस्था रहेगी और इसका उत्तरोत्तर विकास होगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि प्रतिवर्ष यथा समय इसका आयोजन कर लिया जाए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और मैं अपनी ओर से उन सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने तमाम कष्ट सहने के बावजूद आकर के यहाँ इसमें प्रतिभाग किया। धन्यवाद। अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर सर को सुन रहे थे। अब हम हमारे बीच हमारे आयोजन सचिव प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह सर है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि हमारा यह आयोजन कैसा रहा। धन्यवाद। आयोजन तो बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात क्या रही ना कि पूरे देश से इतनी संख्या में विगत 10-15 वर्षों में इतनी संख्या और किसी भी अधिवेशन में इस तरह के उपस्थिति नहीं रही सदस्यों की, पार्षदों की, और इतने बड़े स्तर पे शोध पत्र प्रस्तुत हुए। ये आयोजन की सफलता है, ये अधिवेशन की सफलता है। और सबसे बड़ी बात क्या रही है ना कि इस अधिवेशन में वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता, अर्थात हम सब राष्ट्र के जो राष्ट्रीय चिंतक हैं, ये जो विचारक धारा रही है कि राष्ट्रीय चिंतक जो हैं वो अपने अपने कर्म से, अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से राष्ट्र को सदा जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इस केंद्रीय विषय को लेकर शोधार्थियों ने अपने अपने विचार अपने अपने विभागों में प्रस्तुत किए। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि सबने इतनी विपरीत परिस्थिति में जिनका सौहार्दपूर्ण और बड़ी बढ़िया से लोगों ने रहा, खाया, पिया और मिलजुल कर अधिवेशन को सफल बनाया। मैं अपनी तरफ से आयोजन समिति के सभी सदस्यों को, चाहे वो रामनारायण जी हो, पूर्ति जी हों, चाहे अरशद जी हों, चाहे वो गौतम जी हों, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। श्यामल जी हों, नीरज जी हों, सब लोगों ने बड़ी अथक परिश्रम किया है इस कार्यक्रम को करने के लिए। सबसे बड़ा क्या है कि सुधांशु जी दूर रहते हुए भी स्मारिका का काम देखते रहे। सुधांशु जी ने दूर रहते हुए भी स्मारिका का काम देखा है, ये तो सबसे अच्छी बात है। और विश्वविद्यालय प्रशासन का भी अच्छा सपोर्ट रहा है और बिहार के विभिन्न कुलपतियों के द्वारा, विभिन्न प्राचार्यों के द्वारा हमें बहुत सहयोग और समर्थन दिया गया। इसके लिए सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और आप देखो, राष्ट्र की सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जैसे भाषा पे कई बातें हो जाती हैं कि ये हमारी राष्ट्र की भाषा है, ये राष्ट्र की भाषा नहीं। हिंदी जितनी राष्ट्र की भाषा है उतनी मलयालम हमारी राष्ट्र की भाषा है, उतनी ही हमारी संस्कृत राष्ट्र की भाषा, उतनी ही असमी राष्ट्र की भाषा है। जुबान की भाषा भले अलग हो, हमने समझने का, राष्ट्र की सारी भाषाएं हैं, भारत राष्ट्र की भाषा हैं। और वही वयम राष्ट्र जागरण में, पुरोहिता में, मतलब सब राष्ट्र हित चिंतक एक राष्ट्र के प्रति सदा इसको जीवंत और जागृत बनाए रखने के लिए कृत संकल्प रहेंगे। यह भी एक बड़ी बात रही है। कैसी हो लीला। आयोजन सचिव प्रोफेसर किस्मत सिंह सर को आप लोग सुन रहे थे। अब हमारे साथ हमारे परिषद के सचिव प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे सर हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि हमारा यह 67वां अधिवेशन कैसा रहा। 67वां अधिवेशन आयोजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और जिस तरह की जमावट, जिस तरह की यहाँ पे शोध छात्र
और अध्यापक लोग जैसे जिस संख्या में जुटे, जिस गुणवत्ता के साथ जुटे, वो सराहनीय है। पिछले लगभग 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ इतनी संख्या में छात्रों की और अध्यापकों की जमावट नहीं हुई है। और इस उमस भरे मौसम में, मौसम के प्रतिकूल, लोगों ने यहाँ पे आके और सहभागिता की है। यह आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण और स्मरणीय रहेगा कि ऐसे मौसम में ऐसी जगह पे, आरा जैसी छोटी जगह में आके और सबने ज्ञान लाभ लिया और आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। दर्शन परिषद की भी इसमें अभिवृद्धि हुई है। दर्शन परिषद अत्यंत गौरवान्वित है कि लगभग 400 से अधिक प्रतिभागी यहाँ सम्मिलित हुए और सबने अपना अपना अकादमिक रूप से योगदान दिया।